Hi friends, this is Ravi Kumar Soni and you are watching me on Siemens YouTube channel. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको सिंगली लिंक लिस्ट से रिलेटेड दो फंक्शंस बताया गया था, एक क्रिएट और एक ट्रैवर्स। ठीक है, इसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको कैसे एक नए नोड को सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्ट करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट ए स्पेसिफाइड पोजीशन। ओके, अब पोजीशन को लेके अगर मैं टोटल पोजीशन एज्यूम करूं कि कितने पोजीशंस हो सकते हैं एक सिंगली लिंक लिस्ट में नए नोड को इंसर्ट करने के लिए, तो वो टोटल सिचुएशंस यहां पे आ रहे हैं 4। ठीक है, एक हो सकता है कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे नए नोड को इंसर्ट करना चाहता हूं, दूसरा हो सकता है कि मैं लास्ट पोजीशन पे नए नोड को इंसर्ट करना चाहता हूं, और तीसरा कि जो भी पोजीशन मैं दूंगा, ठीक है, उस पोजीशन के पहले या उस पोजीशन के बाद में। तो टोटल 4 ऑपरेशंस हो गए इंसर्ट से रिलेटेड। एक हो गया फर्स्ट ऑपरेशन, हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन, सेकंड हो गया आपका लास्ट पोजीशन, थर्ड हो गया पोजीशन बिफोर, एंड फोर्थ हो गया पोजीशन आफ्टर। ओके, इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि नए नोड को फर्स्ट पोजीशन पे कैसे इंसर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग पहले लॉजिक पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्कस अबाउट द लॉजिक। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बना बनाया लिंक लिस्ट है जो कुछ इस तरह से है। ठीक है, मैं इसकी एड्रेसिंग भी कर दे रहा हूं, तो इसकी एड्रेस मान लेता हूं 100, 110, 120, 130 एंड 140। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट नोड में 110 का एड्रेस होगा, सेकंड नोड में थर्ड का यानी 120 एड्रेस होगा, थर्ड में फोर्थ का यानी 130 एड्रेस होगा, इसमें 140 एड्रेस होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि एक मेरे पास अलग से एक नया नोड है, इसको हम एज्यूम करते हैं। सॉरी, फर्स्ट जो हमारा लिंक लिस्ट बना हुआ है, इसको जो पॉइंट कर रहा है दैट इज एच पॉइंटर। ओके, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था आपको कि हम लिंक लिस्ट चाहे कितना भी बड़ा या छोटा बनाए, एक पॉइंटर ऐसा होना चाहिए जो हमेशा फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करना चाहिए। उसे आप हेड भी कह सकते हैं, उसे आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे हेड बोल रहा हूं और इसके लिए मैंने पॉइंटर यूज किया है एच। ओके, अब ये जो नोड है ये नया नोड है, मैं इसे मान लेता हूं कि ये क्या है, एन है। ओके, तो इसकी अपनी एड्रेसिंग होगी, मैं मान लेता हूं कि इसकी एड्रेस कुछ 180 होगी। ओके, इसमें कुछ डेटा होगा और इसके नेक्स्ट पार्ट में चूंकि नया है, अलग थलग है, ठीक है, तो ऑब्वियसली नल होगा इसके आगे। लेकिन इस नए नोड को, ठीक है, मुझे कहां पे इंसर्ट करना है, इस दिए गए सिंगली लिंक लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे। और अभी फर्स्ट को रिप्रेजेंट हमारा कौन कर रहा है, एच। मतलब एच के पास एड्रेस क्या है, 100। एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 वाले नोड को। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है कि एन, ये जो नया नोड है, ये इस लिस्ट में जाके क्या बन जाए, फर्स्ट। ओके, तो कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली जो एन का जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, जो एन का नेक्स्ट पार्ट है, मुझे इसको अपडेट करना होगा और इसमें लिखना होगा कि एन का नेक्स्ट इज इक्वल टू एच। अब
अब इससे क्या होगा कि जो H में 100 है, ठीक है, ये आ गया इसके पास, तो ये डिनोट करने लगा इसको, यानी ये बन गया फर्स्ट और ये बन गया क्या, सेकंड। लेकिन नियम से हमें H को जब भी अपडेट होगा हमें H को हमेशा फर्स्ट पे रखना है। तो एक काम करते हैं, यहां हम N को भी रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन हम H को अपडेट करके N के पास ले आते हैं और H इज इक्वल टू हम N कर देंगे। तो ये H जो अभी 100 पे था, अब H किसको रिप्रेजेंट करने लगा, जो फर्स्ट बन गया, यानी 180। ओके, तो दिस इज द बेसिक लॉजिक। ओके, अब इसके फंक्शंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि फंक्शंस कैसे बनेंगे। तो फंक्शंस बनाना इज टू इजी। आप सबसे पहले नोड, चूंकि रिटर्न करना होगा, INS फर्स्ट, और इसमें मैं सिंगली लिंक लिस्ट को पास कर दे रहा हूं पैरामीटर के जरिए। ठीक है, मुझे नया नोड बनाना होगा तो इसके लिए एक पॉइंटर मैं N ले रहा हूं। N इज इक्वल टू, यहां पे मैं कर रहा हूं नोड पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ नोड, और फिर मैं इसमें printf इंटर डेटा फॉर न्यू नोड, स्कैनअप में करा ले रहा हूं N एरो ऑपरेटर एंड डेटा। ओके, और चूंकि N बना है तो ऑब्वियसली इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नल होगा। ओके, अब जो मैंने लॉजिक बनाया, N बन गया, H मेरे पास जो सिंगली लिंक लिस्ट है वो एज ए पैरामीटर H के साथ आ रहा है, तो मुझे अपडेट करना होगा और लिखना होगा कि H का नेक्स्ट, मुझे लिखना होगा N का नेक्स्ट इज इक्वल टू H। ओके, और फिर H को मुझे क्या करना होगा, N बना देना होगा, और लास्ट में मुझे क्या लिखना होगा, रिटर्न H, और फंक्शन को क्लोज कर देना होगा। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जब N के नेक्स्ट को अपडेट करना ही है H के साथ, तो ये लाइन 9 भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो ऑब्वियसली ये लाइन अगर आप 9 भी देंगे तब भी चल जाएगा। चूंकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने इस लाइन का इस्तेमाल किया है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप इस लाइन को हटा भी देते हैं, ठीक है, तो भी ये फंक्शन आपका प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, अब इसे यूज कैसे करेंगे, तो इसको यूज करने के लिए आपको मेन फंक्शन में प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि पहले मेन में आप क्रिएट और ट्रावर्स कर लेंगे। तो जहां क्रिएट और ट्रावर्स किए हैं, ठीक है, उसके ठीक बाद आप लिखेंगे H इज इक्वल टू INS फर्स्ट, और इसमें H को पास कर देंगे और फिर से दोबारा एक बार ट्रावर्स करा लेंगे इसके लिए, फर्स्ट के लिए। ओके, अब इसको डिफाइन कहां करेंगे, तो डिफाइन ऑब्वियसली मेन के पहले करेंगे, और क्रिएट ट्रावर्स जो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था फंक्शन, ठीक है, जिस फाइल में किए होंगे उसके बाद, यानी क्रिएट ट्रावर्स के बाद इसको डिफाइन कीजिएगा उसी फाइल में, और मेन को अपडेट कर लीजिएगा इस 2 नए लाइन के साथ। ठीक है, यानी क्रिएट ट्रावर्स जहां लिखा होगा मेन में, उसके बाद ये 2 लाइन ऐड कर लीजिएगा, प्रोग्राम को सेव कीजिएगा, रन कराइएगा। इस बार जो भी नया नोड आप बनाइएगा उसमें जो भी वैल्यू आप इंसर्ट कीजिएगा, ठीक है, वो फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ट्रावर्स जो है उसको ट्रावर्स करके डिस्प्ले करके आपको यहां पे दिखा देगा। तो आई होप सो कि इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में आपको नोड को फर्स्ट पोजीशन पे कैसे इंसर्ट किया जाता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लास्ट पोजीशन पे कैसे ऐड करेंगे और मिडिल पोजीशन में यानी पोजीशन बिफोर और पोजीशन आफ्टर कैसे करेंगे, इसकी चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।